सफ़ेद पहाड़ों के बीच ठंडी हवा तेज़ी से बह रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दूर एक बड़ा किला बर्फ़ में जमा हुआ दिखाई दे रहा था। लोग उसे बर्फ़ का किला कहते थे। उस इलाके के गांव में लोग बहुत डर के साथ जी रहे थे। उनका अनाज खत्म हो रहा था, लकड़ियां कम थीं और ठंड हर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दिन पहाड़ी रास्ते से एक घुड़सवार आया। उसके कपड़ों पर धूल नहीं बल्कि बर्फ़ जमी हुई थी। वह अहमद था, रेगिस्तान का शेर जो अब बर्फ़ के देश में आ चुका था। अहमद ने गांव में घुसते ही देखा कि बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और बड़ों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। अहमद ने गांव के मुखिया से पूछा, सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? मुखिया बोला, ऊपर पहाड़ पर जो किला है वहाँ एक जालिम शासक रहता है। वह हमारा अनाज छीन लेता है और हमें लकड़ी लेने भी नहीं देता। जो उसके खिलाफ बोले उसे जेल में डाल देता है। अहमद ने किले की ओर देखा। बर्फीली हवा में वह किला किसी राक्षस जैसा लग रहा था। अहमद बोला, चाहे ठंड हो या जुल्म, दोनों को ख़त्म होना चाहिए। उसी रात अहमद ने अपनी तलवार बांधी और पहाड़ की ओर चल पड़ा। तेज़ बर्फीला तूफान चल रहा था। हवाएं उसे पीछे धकेल रही थीं, लेकिन अहमद रुका नहीं। रास्ते में उसे एक लकड़हारे की झोपड़ी मिली। अंदर एक बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, इस रास्ते पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। अहमद बोला, अगर मैं नहीं गया तो ये लोग ठंड से मर जाएंगे। सुबह होते ही अहमद किले के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा बर्फ से ढका था और पहरेदार मोटे कपड़े पहने खड़े थे। अंदर जाकर अहमद ने देखा कि किले में अनाज के बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं, जबकि गांव के लोग भूखे हैं। तभी जालिम शासक अपने सिंहासन पर बैठा दिखाई दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो मेरे किले में घुस आए हो? अहमद बोला, मैं अहमद हूँ और मैं लोगों का हक वापस लेने आया हूँ। ये अनाज उनका है, तुम्हारा नहीं। शासक हंसा, ये किला और ये अनाज सब मेरे हैं। अहमद बोला, ताकत बर्फ जैसी होती है, अगर उसमें इंसाफ ना हो तो वह पिघल जाती है। फिर लड़ाई शुरू हो गई। बर्फ पर पैर फिसल रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं, ठंडी हवा पूरे किले में गूंज रही थी। अहमद किसी को मार नहीं रहा था, वह सिर्फ पहरेदारों को हटा रहा था। आखिरकार शासक थक गया और उसने हथियार डाल दिए। अहमद ने अनाज के दरवाजे खुलवाए और गांव वालों को बुलाया। जब लोग किले में आए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक माँ बोली, बेटा, तुमने हमें ठंड से बचा लिया। अहमद मुस्कुराया और बोला, इंसाफ की आग बर्फ से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से जिंदगी लौट आई। आग जलने लगी, बच्चे खेलने लगे और लोग अहमद के लिए दुआ करने लगे। लेकिन अहमद फिर चल पड़ा। वह जानता था, जहां कहीं भी जुल्म होगा, चाहे रेगिस्तान में, चाहे समंदर में या बर्फ के पहाड़ों में, वहां अहमद का सफ़र जारी रहेगा।